नमस्कार दोस्तों। आप जिन स्टूडेंटों ने जिन बच्चों ने 1 और 2 जुलाई के करंट अफेयर्स पढ़ लिए हैं उनके लिए एक रिवीजन क्लास है। आप रिवीजन के तौर पर इस क्लास को देख सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत के नए विस्फोटक का नाम क्या है जिसे भारतीय नौसेना द्वारा प्रमाणित किया गया है और जो मानक TNT से दुगना घातक बताया गया है। यानी उस विस्फोटक का नाम क्या है जो मानक TNT है उससे दुगना घातक है और भारतीय नौसेना ने इसे प्रमाणित किया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, सेवेक्स 2। क्या है? सेवेक्स 2 है जो TNT से दुगना घातक बताया गया है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा जिसे INSTC कहते हैं इसके माध्यम से भारत को अपनी पहली कोयले की खेप भेजी है? तो उसका देश का नाम है रूस। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, रूस। तीसरा प्रश्न है, रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड का स्थान किस इकाई के पास है? यानी भारत में सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, टाटा सम। भारत में इस समय जो सबसे मूल्यवान ब्रांड है वो है टाटा सम। चौथा प्रश्न है, कौन सा देश उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी करने की तैयारी में है? उस देश का नाम बताना है जो अपने जो नए बैंक नोट छाप रहा है वो एक उन्नत होलोग्राफी तकनीकी है, उससे लैस होंगे। तो उस देश का नाम है जापान। उस देश का क्या नाम है? जापान। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, जापान। पांचवा प्रश्न है, RBI ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वेज एंड मीन्स एडवांस, कौन सा एडवांस? वेज एंड मीन्स एडवांस जो सीमा है उसमें कितने % की वृद्धि की है? क्या 28% की वृद्धि की है, 20% की वृद्धि की है, 35% की, या फिर 15%? तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 28%। छठवां प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है उसके नए निदेशक का नाम बताना है कि नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए। तो नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं TR शर्मा। कौन नियुक्त किए गए हैं? TR शर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, TR शर्मा। सातवां प्रश्न है, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो द्वारा भारतीय स्टेट बैंक SBI के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यानी SBI के अगले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो SBI के अगले अध्यक्ष बने हैं चल्ला श्रीनिवासुल शेट्टी। कौन बने हैं? चल्ला श्रीनिवासुल शेट्टी। आठवां प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष वस्तुओं के भौगोलिक संकेत यानी पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम लागू किया था? ये बताना है। भारत ने जो ये अधिनियम है वो किस वर्ष लागू हुआ था जिसके तहत किसी भी वस्तु को भौगोलिक संकेत में जोड़ा जाता है और उसके पंजीकरण और संरक्षण किया जाता है? तो ये जो भौगोलिक संकेत अधिनियम था ये लागू हुआ था 1999 में। कब लागू हुआ था? 1999 में। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। नौवां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस किस दिन मनाया जाता है? कौन सा दिवस? CA दिवस बोलते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस। तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 जुलाई। 10वां प्रश्न है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए ई-सांख्यिकी पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ई-सांख्यिकी जो पोर्टल है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो उसका प्राथमिक उद्देश्य है उन्नत डेटा एक्सेस। प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उन्नत डेटा एक्सेस। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। अच्छा, जो ई सांख्यिकी पोर्टल है ये लॉन्च किसने किया है ये भी ध्यान रखना है। तो किसने लॉन्च किया है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया। 11वां प्रश्न है, नितिन गुप्ता के स्थान पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है इसके पुराने अध्यक्ष कौन थे? नितिन गुप्ता थे। अब उनके स्थान पर नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं रवि अग्रवाल। कौन बनाए गए हैं? रवि अग्रवाल। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, रवि अग्रवाल। 12वां प्रश्न है, भारत में GST दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? कौन सा दिवस? GST दिवस। तो भारत में GST दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। सब लोगों को पता है GST दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। एयर इंडिया दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल
कौन सा सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल कहां पर स्थापित कर रहा है? उस स्थान का नाम बताना है जहां पर एयर इंडिया उड़ान प्रशिक्षण स्कूल बना रहा है, और वो इतना बड़ा है कि पूरी दक्षिण एशिया में उससे बड़ा कोई उड़ान प्रशिक्षण स्कूल नहीं है। तो वह बना रहा है अमरावती में। कहां पर बना रहा है? अमरावती में। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमरावती। आरबीआई और आसियान देशों को शामिल करते हुए खुदरा सीमा पार भुगतान को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से बहुपक्षीय पहल, उसका नाम बताना है। जो बहुपक्षीय पहल है उसका नाम क्या है? तो उस पहल का नाम है प्रोजेक्ट नेक्सस। क्या है उस पहल का नाम? प्रोजेक्ट नेक्सस। और सही उत्तर है ऑप्शन ए। शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो वो हस्ताक्षर किए गए थे 1972 में। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, 1972। किस राज्य ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है? यानी वह राज्य बताना है जहां पर ये योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की गई है, तो वह शुरू की गई है महाराष्ट्र में। कहां पर शुरू की गई है? महाराष्ट्र में। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। 17वां प्रश्न है, किस देश की नौसेना ने भारत के साथ 800 टन के महासागरीय टैंक के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश की नौसेना की बात हो रही है? तो वह हो रही है बांग्लादेश की नौसेना की बात। सही उत्तर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश की नौसेना ने ऐसे समझौते पर भारत के साथ हस्ताक्षर किए। 18वां प्रश्न है, विश्व यूएफओ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कौन सा दिवस? विश्व यूएफओ दिवस। तो यूएफओ दिवस मनाया जाता है 2 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 2 जुलाई। 2024 लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? कौन सी चैंपियनशिप? लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप। कब की? 2024 की। तो ये किसने जीती है? विश्वनाथन आनंद ने। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, विश्वनाथ आनंद। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, कौन सा दिवस? राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। सही उत्तर है ऑप्शन बी। किस वित्तीय संस्थान ने एमएसएमई के लिए एमएसएमई सहज ऑनलाइन ऋण समाधान शुरू किया है? उस वित्तीय संस्थान का नाम बताना है। उस वित्तीय संस्थान का नाम है एसबीआई। क्या है? एसबीआई। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासी विद्रोह की याद में हूल दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन सी, झारखंड में। कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। विश्व खेल पत्रकार दिवस, कौन सा? विश्व खेल पत्रकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को। सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 जुलाई। भूपेंद्र सिंह रावत पेशेवर रूप से कौन सा खेल खेलते हैं? कौन? भूपेंद्र सिंह रावत। तो ये पेशेवर रूप से खेलते हैं फुटबॉल। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, फुटबॉल।